घर में हमने आलू यानी कि पोटैटोस ग्रो करने हैं। अभी मौसम पोटैटोस का आ गया है। पोटैटो के सीड्स जो होते हैं ये वही आलू होते हैं जिस तरह आप ये देख रहे हैं मेरे पास है बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में। इसकी हल्की हल्की वो आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं यानी कि स्प्राउट करना स्टार्ट कर देते हैं। आलू को लगाना कैसे है, इसके लिए मिट्टी कैसी होती है और किस ग्रो बैग में लगाना है, कितनी डेप्थ में लगाना है, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, पानी कैसे देते हैं, उसको पेस्ट कौन सा आता है, उसकी रेमेडी क्या है। चिप्स खुद ग्रो करें, जब ये आलू उग जाएंगे तो इसके चिप्स बना के खाएंगे। तो बच्चों के लिए ये कितनी अच्छी अट्रैक्शन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 18 अक्टूबर 2024 है। लाहौर का मौसम अभी 30, 32, 33, 34, 35 के करीब ये प्लस माइनस होता रहता है। 34 से ऊपर नहीं जा रहा जो टेम्परेचर है मैक्सिमम। तो मौसम ठंडा होने लग गया है यानी कि बेहतर हो गया है। अभी फील हो रहा है कि सर्दियां शायद अब आ ही जाएं। कुछ अर्सा पहले तक तो जून जुलाई ही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि सर्दियों का कोई मूड ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अक्सर आप सबकी ये ख्वाहिश थी कि घर में हमने आलू यानी कि पोटैटोस ग्रो करने हैं। अभी मौसम पोटैटोस का आ गया है। मैं लास्ट वीक अपने गांव गया हुआ था दीपालपुर। वहाँ पर मैंने देखा कि अब कोल्ड स्टोरेज से निकाल के लाइन अप किया हुआ है पोटैटो के सीड्स को। उसकी सैक्स जो हैं उसकी बोरियां लाइनों में पड़ी थी खेतों में और इंतज़ार हो रहा था कि अब हम इसको लगा दें। ये इंतज़ार क्या है, बेसिकली जब पोटैटो के सीड्स जो होते हैं ये वही आलू होते हैं जिस तरह आप ये देख रहे हैं मेरे पास है बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में। और ये वही आलू होते हैं जो हम घर में खाते हैं। लेकिन जो सीड के लिए आलू होते हैं इनको चूँकि कोल्ड स्टोरेज में रखा होता है, तो कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद इसको कुछ दिन फ्यू डेज़ लगते हैं ताकि अपनी डोरमेंसी से निकल के अब उस मूड में आ जाए कि अब हमने ग्रो करना है। और कैसे पता चलता है, इसकी हल्की हल्की वो आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं यानी कि स्प्राउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस मौसम में हम बाज़ार से भी अगर आलू लेकर आएँ जो कि कोल्ड स्टोरेज वाले ही होते हैं तो वो ऐसा ऐसा फूटने लग जाते हैं। तो आप घर वाले आलू भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन उसकी वैरायटी का नहीं पता होता। जो हम सीड लेते हैं तो वो हमें पता होता है कि ये फलां वाली वैरायटी है। तो आलू के बीज लगाने का मौसम स्टार्ट हो चुका है। greengarden.pk पे आपको इस बार लास्ट टाइम 2 वैरायटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की थी, ऑस्ट्रिक्स और मुजिका। एक रेड थे और एक वाइट वाले आलू थे जो येलोइश होते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी और रिक्वेस्ट थी कि वो वाले आलू का सीड हमें चाहिए जिसके चिप्स वाले आलू, जिससे हम फ्राइज़ बनाते हैं, जो पोटैटो के चिप्स बनाते हैं, नट फ्राइज़। तो वो वाले, उस वैरायटी का नाम है LR, लेडी रोजेटा। तो इस बार आपको greengarden.pk पे दोनों वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। LR जो रेड कलर के हैं और दे आर स्पेशली जो प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे लेस कंपनी की तरफ से या वर्ल्ड वाइड, वो इनको चिप्स बनाने के लिए या लेस टाइप का जो भी इसका बनाते हैं वो इसके लिए यूज़ होता है। तो आप घर में अपने आलू ग्रो करके तो चिप्स बनाएं। दूसरी जो वैरायटी है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है जी मोजिका। तो हमारे पास दोनों सीड्स हैं, ये आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग है। ये 1 kg की पैकिंग है, आपको इसी तरह मिलेगी और आप greengarden.pk पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आलू को लगाना कैसे है, इसके लिए मिट्टी कैसी होती है और किस ग्रो बैग में लगाना है, कितनी डेप्थ में लगाना है, और ये चीज़ें आप मेरी पीछे वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और ये वीडियो उसी का क्लिप लेके मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें और पूरा प्रोसेस सीखें कि घर में आलू ग्रो बैग्स के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं। इसी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी फिल कर दी है। मिट्टी वही रेसिपी है मेरी, 50% बालू मिट्टी है, रेतली मिट्टी, और 50% इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी। एग्जैक्ट 50-50%। ये सॉफ्ट, रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो गई है। ये मेरे पास दोनों वैरायटीज़ हैं और ये दोनों greengarden.pk पे आपको सीड भी अवेलेबल है। पोटैटो का सीड और आम खाने वाला पोटैटो, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये अब आप ज़रा पॉज करें और करीब लाएं। ओके जी, जब हम बात करते हैं सीड्स की, आलू के सीड्स की, तो ये इसके छोटे साइज़ के आलू होते हैं। होता ये है कि जब इसकी एक वो पीरियड होता है जब इसको कुछ अरसे के लिए रख देते हैं डोरमेंसी का,
तो जब वो उसको बाहर निकालते हैं तो नॉर्मली कमर्शियली ऐसा करते हैं कि इसको कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो ये फटाफट इसकी आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स कि अब ये लगाने वाला है। तो ये जो सीड आपको अवेलेबल है greengardens.pk पे, ये इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हुआ है और रेडी टू सो है। ओके, ये है जी वाइट कलर की जो वैरायटी है मज़ीका की, और ये ऑस्ट्रिक्स की है जो रेड हैं और पिंक कलर के होते हैं। और साइज़ इनका आप देख लें। जब हम साइज़ सेलेक्ट करते हैं, सीड सेलेक्ट करते हैं, तो इसकी आप देखें 1 2 3 जगह से इसकी आंखें निकल रही हैं। इसकी भी इसी तरह 2 3 है। तो ये जो ग्रेडेड सीड के तौर पर आलू हमें मिलते हैं उसकी यही साइज़ होता है तकरीबन। ये वाला आप दूसरी वैरायटी भी देख लें। और अगर हम बाज़ार से बड़े साइज़ का आलू लेकर आएँ तो आपने अगर उसको आप कट कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने अभी एक काटा था, तो उसका आपने ये देखना है कि एक आलू के साथ एक जो स्लाइस है उसके अंदर कम से कम 3 आंखें होनी चाहिए ताकि वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो खैर, अब चूँकि हमारे पास एज ए सीड है तो अब हम इसको लगाते हैं। पहले आप इसको लगाते हुए देख लें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वाई। ये 15 इंच डायमीटर वाला ग्रो बैग है। मैंने इसके अंदर रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 सीड्स, यानी कि 7 पोटैटोज मैंने रख दिए। आपने इसको 3 से 3.5 इंच गहरा लगाना है। ये अंदाज़न 3 इंच गहरा है। ये मैंने इसको यहाँ रख दिया और ये मैंने बंद कर दिया। ये रख दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। खुद करें, बच्चों से करवाएं। बच्चे लगाएंगे तो उसके बाद वो इसको फॉलो भी करेंगे और वो कहेंगे कि जी अब हमें दिखाएंगे भी। तो आप साइड वाली इसकी विंडो खोल के बच्चों को तकरीबन 1 महीने के बाद से दिखाना शुरू कर सकते हैं कि जी ये कुछ ना कुछ बन गए। तो दे आर गोइंग टू लव इट। तो ये तकरीबन 3 इंच गहरे मैंने लगा दिए। ये आपने क्लोजअप देख लिया कि इसको लगाना कैसे। बहुत आसान है। मट्टी अच्छी होनी चाहिए। जितनी नरम मट्टी होगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। सिर्फ आलू के लिए आपने ये जहन में रखना है कि इसको खुश्की बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नम नम मट्टी में सही रहता है। लेकिन ओवर वाटरिंग से ये, चूँकि खुद इसके अंदर आलू के अंदर पानी है, तो ये गल जाता है। तो आपने बड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रो बैग के अंदर आलू लगाना सबसे सेफ है, क्योंकि ग्रो बैग में ओवर वाटरिंग कंपेरेटिव टू दी एज कंपेयर टू अदर पॉट्स, सीमेंट के हों या मिट्टी के या प्लास्टिक के हों, बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पर ओवर वाटरिंग हो। आपने वीडियो देखी, पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया। 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन करता जाऊँ। आपने पोटैटोज़ को एक तो नरम से नरम जितनी अच्छी मिट्टी होगी, ये चूँकि मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर इन्होंने डेवलप होना होता है, इसलिए जितनी सॉफ्ट नरम अच्छी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी इसकी प्रोडक्शन होगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने इसको फुल सनलाइट में रखना है। पूरी इसको धूप चाहिए। आगे अब सर्दियों का मौसम आएगा तो सर्दियों में भी ये इसका कोई इशू नहीं होता। इसको सर्दी कुछ नहीं कहती। ये विंटर वेजिटेबल है, यानी कि सर्दियों की क्रॉप है। तो जब हम कहते हैं ना विंटर वेजिटेबल्स, तो वो सर्द मौसम को पसंद करती हैं, सर्द मौसम में अच्छी चलती हैं। उनको ऊपर कवर करने की या उनके ऊपर शेड करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, इसकी मिट्टी को आपने नम रखना है बहुत ज़्यादा। ऐसे किसी बर्तन में, किसी प्लास्टिक के बाल्टी में नहीं लगाना जिसके अंदर पानी रुक जाने का एहतमाल हो, क्योंकि वो नीचे इसकी ट्यूबर्स होती हैं, आलू होता है। तो अगर पानी ज़्यादा रुकेगा तो वो गल जाएंगे। ये आपने ख्याल रखना है। इसका मतलब है कि आपको वेल ड्रेनिंग मिट्टी भी चाहिए। जितनी अच्छी वेल ड्रेनिंग मिट्टी होगी उतना ही अच्छा चलेगा। greengardens.pk पे जब आप क्लिक करेंगे पोटैटो के सीड्स को परचेज़ करने के लिए, उसके नीचे उसकी डिटेल्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस, ग्रोइंग सीज़न, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, पानी कैसे देते हैं, उसको पेस्ट कौन सा आता है, उसकी रेमेडी क्या है, ये सारी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं, हमने कोशिश की होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस वो डाल दें। लाइक आप किसी सीड को क्लिक करते हैं तो उसको पता चल जाएगा सीड पैक को कि नंबर ऑफ़ सीड्स कितने हैं। सबसे पहली लाइन आपको ये होती है और आपने इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। प्लस हम आपको इसके साथ ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे भी। तो आप जब इनवॉइस आपको मिलती है तो उसके बैक साइड पे इसकी ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस, मिट्टी कैसी हो, कितना डीप रखना है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर दी होती हैं। आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको फाड़ के फेंकना नहीं है आपने। ठीक हो गया। तो आलू लगाने के लिए ये बेस्ट मौसम है। ये जो स्पेशली क्रिस्प वैरायटी है, यानी कि जिससे चिप्स बनते हैं, LR लेडी रोज़ेटा, ये आप बच्चों को कहिए कि अपने चिप्स खुद ग्रो करें। जब ये आलू उग जाएंगे तो इसके चिप्स बना के खाएंगे।
तो बच्चों के लिए ये कितनी अच्छी अट्रैक्शन है। और अगर जो बच्चे मेरे इन अल्फाज को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो बच्चों ये वाले जो आलू हैं आप इनको ख़रीदिए, इनको घर में ग्रो कीजिए और जब बड़े हो जाएं तो इनको निकाल के मामा को दीजिए और इसके चिप्स बना के घर में खाइए। वो सबसे हेल्दी चिप्स होंगे, ऑर्गेनिक, हेल्दी और सेहतमंद। इसी तरह आप भी सेहतमंद रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, घर में कुछ ना कुछ ग्रो करते रहें। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ग्रीन पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।